हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे ही अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं व्हाट इज एआई। आप लोगों ने एआई का नाम जरूर सुना होगा। आज के टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एआई यूज हो रहा है, तो हम इस वीडियो के अंदर एआई के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि एआई होता क्या है और इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ये सब सारी चीजें हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, हम बात करें एआई के बारे में। एआई बेसिकली, एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेफर टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन द मशीन दैट आर प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज लर्निंग, प्रोग्राम सॉल्विंग, प्रिस्क्रिप्शन, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। AI involve the uses of various technology including machine learning, natural languages processing, robotic, computer vision among other to enable machine to perform tasks that would otherwise require a human intervention। ओके, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब नई नई चीजें डेवलपमेंट हो रही थी तो उस टाइम जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं, जो मशीन, रोबोटिक मशीन वगैरह बनाते हैं, वहां पे उन लोगों ने एक ऐसा मशीन, एक ऐसा रोबोट तैयार करने की कोशिश की या बनाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ बन सकता है कि जो काम इंसान करता है वही सेम काम एक मशीन करे, विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, कि आदमी को कुछ ना करना पड़े, सेम एज पूरा का पूरा काम मशीन करे। यदि इंसान उस चीज को इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो मशीन पूरा काम करे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लाइक एरर वगैरह ना आए। तो उसी के बिहाफ पे ही ये टेक्नोलॉजी यूज की गई है। उसमें एआई को बहुत लोग मशीन लर्निंग के नाम से भी जानते हैं, एआई टेक्नोलॉजी को। इसमें बेसिकली क्या होता है कि प्रोग्रामिंग और रोबोटिक टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सब सारा यूज कर करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है जो रोबोट मशीन की तरह है। वो आपको सिंपली कुछ भी आप फाइंड आउट करना चाहते हो, कुछ भी आप काम कराना चाहते हो रोबोटिक से, तो वो आप करा सकते हो। अब हम बात करें दोस्तों कि एआई का एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एआई जैसे लाइक आप गूगल मैप का यूज करते हो। गूगल मैप बेसिकली आप 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर बाद ट्रैफिक कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, वो कहां से डेटा आ रहा है? वो डेटा आ रहा है एआई के थ्रू ही आ रहा है कि आपको लाइव डेटा वहां पे दिखा रहा है, रूट लाइव दिखा रहा है। तो वो एआई टेक्नोलॉजी यूज किया गया है उसमें। दूसरा एग्जांपल, आपने एप्पल का डिवाइस देखा होगा। एप्पल डिवाइस के अंदर एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम होता है श्री असिस्टेंस करके, एप्पल असिस्टेंस। तो उसमें हे श्री करके एक वॉइस असिस्टेंस होता है। आपको फोन को टच भी नहीं करना है, जो भी काम कराना है आप उसको फोन को बोल करके करा सकते हैं। लाइक जैसे आपको अलार्म सेट करना है या फिर किसी को कॉल करना है या फिर कुछ भी करना है, तो आप सिर्फ अपने फोन को बोलिए, वो ऑटोमेटिक कॉल कर देगा, ऑटोमेटिक नोट बना देगा, ऑटोमेटिक आपका जो कैलेंडर होगा वो कैलेंडर शेड्यूल कर देगा। ये सब सारी चीजें ऑटोमेट एप्पल मोबाइल फोन के अंदर हो जाती है हे श्री असिस्टेंस के माध्यम से। ओके, उसमें भी एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इवन यहाँ तक कि जो कारें आ रही हैं या फिर जो मूवी बन रही हैं उसमें जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी दिखाया जाता है, वहां पे भी एआई टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ओके, आई होप दोस्तों आप लोगों को एआई समझ में आ गया होगा। इन ए सिंपल टर्म, एआई इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट फोकस ऑन क्रिएटिंग इंटेलिजेंस मशीन दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट यूजुअली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। द मशीन आर डिजाइन्ड टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस and improve their performance over time, making them more efficient and effective in carrying out their tasks. AI has a wide range of application in various fields including healthcare, finance, transportation, manufacturing and many others. Okay, तो दोस्तों क्या है, AI जो पार्ट है वो एक बेसिकली कंप्यूटर साइंस ब्रांच का ये पार्ट है। यदि आप AI टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो या करना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप AI समझ सकते हो। और AI जो
ह्यूमन एक लाइक जैसे एक रोबोट मशीन बना दिया, उस रोबोट मशीन से ही सारा काम हमें कराना है, ओनली उसको इंस्ट्रक्शन दे करके, और वो मशीन उस सारी चीज वर्क करेगा। तो उस चीज को करने के लिए जो चीजें यूज होती हैं वो उसे हम एआई बोलते हैं। अब आप ऐसे समझो लाइक आज के टाइम पे अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजी यूज हो रही है चैट जीपीटी का आपने नाम सुना होगा। वो भी टेक्नोलॉजी एआई बेस्ड पे ही बना हुआ है। उस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि आप एक रोबोटिक मशीन, एक रोबोटिक सर्वर क्रिएट कर दिया गया, उस सर्वर के अंदर पूरा डेटाबेस डाल दिया गया। आप कुछ भी किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी आप पूछना चाहते हो, अपना क्वेश्चन सही से टाइप करो और उस पर एंटर करो, वो सिंपली पूरा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आंसर आपको जस्ट सेकेंड में दे देगा। यदि उतना आंसर किसी ह्यूमन को देना हो तो वहां पे टाइम लगेगा, बट उस चीज को टाइम रिड्यूस करने के लिए एआई टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, जिससे आदमी का जो काम है वो कम हो और जो एरर के चांसेस होते हैं वो ना हो। मशीन जो आपको रिप्लाई देगा या जो आंसर देगा वो 100% एक्यूरेट सही होता है। ऑलमोस्ट जो डेटाबेस में होगा वही आंसर उसमें से फाइंड आउट करके आपको प्रोवाइड करता है। ओके, एक्चुअली एआई आज के टाइम में बहुत सारी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑलमोस्ट अभी सारी इंडस्ट्री में आप देख रहे होगे कि एआई टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। लाइक हम बात करें कि अभी के टेक्नोलॉजी में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आप देखते होगे कि ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, लाइक बैंकिंग सेक्टर में बात कर लो, चाहे हेल्थ सेक्टर में बात कर लो, चाहे एजुकेशनल सेक्टर में बात कर लो, तो आप यदि उनके वेबसाइट पे जाते हो, लाइक किसी हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो आप जैसे डेल के वेबसाइट पे गए, डेल की वेबसाइट पे आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, यदि आप उस इशू को रिपोर्ट करोगे तो डायरेक्ट उनके कस्टमर केयर से आप कनेक्ट नहीं हो सकते हो। पहले आपको चैट बॉट मिलेगा। चैट बॉट जो है वो चैट बॉट एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट होता है, बैकएंड से कोई टाइप नहीं करता। आप कुछ भी आप टाइप करो फिर तुरंत वहां पे आ जाएगा 4-5 प्रॉब्लम की क्या क्या इशू है, क्या है, अपना डिटेल शेयर करो। ये सब सारा प्रोसेस 4-5 स्टेप प्रोसेस होने के बाद ही यदि वो उससे सॉल्व नहीं होता, देन जो एजेंट होता है, इट मींस इंजीनियर होता है, उसको असाइन होता है। तो वहां पे भी एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ऑलमोस्ट आज के टाइम में हर इंडस्ट्री एआई का यूज कर रही है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि एआई से हमें एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। दोस्तों एक्चुअली एआई से एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आपको जो काम है वो काम बहुत फास्टली होगा, वहां पे टाइम सेव होगा, और उसके साथ साथ जो एरर होता है, एरर लाइक यदि हम कुछ सेल्फ वर्क करते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं 1-2% की उसमें मिस्टेक हो सकता है, बट मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी में, एआई टेक्नोलॉजी में गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। और एक और सबसे बड़ी एआई टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज है कि फ्यूचर में यदि ये टेक्नोलॉजी इतने अपर लेवल पे जा रहा है, जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है, लोगों के लाइफ को बहुत सिंपल बनाता जा रहा है, उनके वर्क को स्मार्ट करते जा रहा है, तो उससे जो ह्यूमन लोग काम करते हैं, लाइक छोटे लोग जो ऑफिस या फिर अदर किसी भी सेक्टर में जॉब करते हैं, तो वहां पे जॉब जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पे एआई टेक्नोलॉजी यूज होगा। तो वहां पे मैन पावर की नीड नहीं होगी, मैन पावर रिप्लेस हो जाएंगे एआई टेक्नोलॉजी से। ओके, एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि एआई टेक्नोलॉजी में जिस रोबोटिक मशीन का यूज किया जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी इंसान डेवलप कर रहा है, उसमें रोबोट से ही सारा काम वो कराने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें लेट सपोज फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है, तो मे बी यदि कुछ ऐसा होता है तो कि लाइक जो रोबोटिक मशीन टेक्नोलॉजी बना रहा है, जो ह्यूमन की तरह काम करता है, और कल को जो रोबोटिक मशीन है वो ह्यूमन के बिहेवियर से मैच ना कर पाए, या फिर लाइक ऐसे समझो कि वो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो गलत काम करे, तो वहां पे वो मिसयूज हो सकता है। मिसयूज इन द सेंस वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ हार्मफुल हो सकता है, डेटा को क्रैश कर सकता है, जो मशीनें लगी होती मशीनें को ब्रेक कर सकता है, तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये एआई का डिसएडवांटेज है। ओके, तो अभी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इंसान अभी जो चीज डेवलप हो रही, करंट मार्केट में आ रही है, तो वो ऑलरेडी यूज हो रही हैं। ह्यूमन लाइफ को सिंपल और फास्ट करने के लिए सारे लोग यूज कर रहे हैं, अच्छा है, बट फ्यूचर में इसमें देखते हैं कि क्या क्या और चीजें
एड ऑन हो सकती हैं जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो। ओके, आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को एआई टेक्नोलॉजी के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि एआई से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको इस पे हेल्प जरूर करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।